हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एमयू जामिया 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, बाय डिफ़ॉल्ट किसी वजह से 2 दिन सीरीज नहीं आ पाया, लेकिन आज से फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ये जो आपका सीरीज होगा वो अल्टीमेटली जामिया के हर एक कोर्स में आपको हेल्प करेगा, जिसमें हम डेली बेसिस पे आपके करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, इकॉनमी, इन सारे एरिया को हम टच कर रहे हैं। जहाँ पे आपको मालूम ही है कि जामिया में जो है या एमयू में है जो आपका जीके जीएस का पोर्शन होता है। अल्टीमेटली ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला होगा, क्योंकि पेपर उसी हिसाब से रेडी किया गया है, उसी पैटर्न पे रेडी किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है ये करंट अफेयर का, और मैंने ये जो क्वेश्चन पेपर उठाया है वो दिसंबर मंथ के करंट अफेयर से उठाया है। तो ये आप ध्यान रखिए, इससे पहले जो था हमारा वो जनवरी का था, हो चुका है, फरवरी का भी हो चुका है, और मार्च का भी मैंने करा दिया है। उसके लिए आप जो ये हमने ऑलरेडी जीके जीएस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया, वहाँ जाके देखिएगा। इससे प्रीवियस जो मैंने लेक्चर अपलोड किया उसको देख लीजिएगा थोड़ा। खैर, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। तो फाइनली अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन शॉर्ट मैंने आइडिया दे दिया है कि भाई आप प्लेलिस्ट पे जाइए, चेक कर ली प्रीवियस वीडियो। खैर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिसंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ यूएई कॉन्सेंसस रीच्ड इन दुबई एट COP 28, यानी 28 के नाम से COP 28 अभी मीटिंग हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था दुबई में। वो किस चीज़ को लेकर प्राइमरी फोकस, उस चीज़ को लेकर क्या था? COP 28 का प्राइमरी फोकस क्या था? 4 ऑप्शन है। करेक्ट ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांजिशन का। इनहांसिंग क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज को लेकर चेंज करना। अचीविंग नेट जीरो इमिशन बाई 2050। तो जो COP 28 का जो मेन फोकस था यूएई में वो ये था कि 2050 तक जो है जीरो इमिशन को अचीव करने की बात करी गई है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, क्योंकि आपने देखा कि राजस्थान में या उस टाइम जो है 5 इलेक्शन हुए थे, 5 स्टेट के अंदर इलेक्शन हुए थे, और हर एक जगह पे सीएम का चेंजेस देखने को मिला, चाहे वो केरला में चाहे वो तेलंगाना में हो, या फिर राजस्थान में हो, या फिर मध्य प्रदेश में हो। तो अगर हम राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान में जो आज के टाइम में जो सीएम है वो है भजन लाल शर्मा। मे भी ऑप्शन ऐसा पूछ सकता है, लेकिन आप देखिएगा करंट के हिसाब से चलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है हु इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी सीडीएस का चीफ कौन है आज के टाइम में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 है। वैसे जैसे जनरल बिपिन रावत, ये फर्स्ट चीफ सीडीएस थे, फर्स्ट जो कि जिनका डेथ हो चुका है। सेकंड ऑप्शन जनरल अनिल चौहान है, थर्ड है एडमिरल करमबीर सिंह है, और फोर्थ अनंत देवल। तो इसके जो करेक्ट आंसर ऑप्शन भी होगा जनरल अनिल चौहान। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली वॉन द अंडर 19 एशिया कप। एशिया कप आपने देखा ही, अंडर 19 एशिया कप किसने जीता उसके बारे में पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। स्पोर्ट्स से ये करंट अफेयर है और वो वर्ल्ड से था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बांग्लादेश, यानी कि इस बार का जो अंडर 19 एशिया कप जो है वो बांग्लादेश जीता, और वो जीते थे किसे? यूएई से, क्योंकि फाइनल में यही 2 टीम पहुँचे थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे विच वर्ड हैज़ बिन डिक्लेयर एज द वर्ड ऑफ द ईयर 23 बाई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के बिहाफ में, यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की ओर से 2023 में जो पॉपुलर वर्ड जो रहे हैं वो इसमें से 4 ऑप्शन हैं, जिससे वेमेन पावर, करेंसी, हिंदुस्तानी, रिच। तो सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था जो मैंने आपको दिखाया। अब आते हैं यहाँ पे हम हिस्ट्री पोर्शन से क्वेश्चन उठाए हैं, यानी हिस्ट्री से सेलेक्टिव क्वेश्चन जो आपके कॉमन टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। कर रहा है आइडेंटिफाई दी बुद्धिस्ट लिटरेचर अमंग दी फॉलोइंग। मैंने आपको पहले ही बोला था, आंसर में जब पढ़ाते थे तो मैंने बोला था कि देखिए हड़प्पा ढंग से पढ़ लीजिएगा, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म ये सब पढ़ लीजिएगा, मौर्यन एम्पायर और चंद्रगुप्त एम्पायर, ये चंद्रगुप्त मौर्य, इन सबको अगर पढ़ लेते हैं तो आपके आंसर हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? बुद्धिस्ट लिटरेचर पूछ रहा है इनमें से, या ये कह लीजिए कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में से कौन है। तो 4 ऑप्शन है, उपनिषद हो गया, अंगा हो गया, आर्यंक हो गया, त्रिपिटका हो गया। तो त्रिपिटका ही जो है आपने देखा ही था कि बुद्धिस्ट का 3 टेक्स्ट बुक है, वितम पिटका और 2 और हैं। तो बुद्धिस्ट का जो लिटरेचर है वो ऑप्शन है त्रिपिटका, एक बुद्धिस्ट का लिटरेचर है। उपनिषद जो है वो हिंदुइज्म की ओर दिखाता है, यानी हिंदुइज्म का बुक है। अंगा जो है वो जैनिज्म का बुक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु इज़ द फाउंडर ऑफ, या हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। एक तो आर्य समाज हो गया, दूसरा ब्रह्म समाज हो गया। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ आर्य समाज के फाउंडर कौन है इनमें से? जैसे कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सच्चिदानंद, स्वामी दयानंद। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 होगा, स्वामी दयानंद। आपसे मैं यहाँ पे एक सवाल जरूर करना चाहूँगा,
कि ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे, वो आपको बताना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप पूछ रहा है, इन विच प्लेस लॉर्ड बुद्धा हैज़ बीन इलाइटेड, यानी किस जगह पे लॉर्ड बुद्धा को इलाइटमेंट मिला था। फिर से कहीं ना कहीं बुद्धिज्म को लेकर सवाल पूछ दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट है इस वजह से। तो 4 ऑप्शन है, बोध गया, मगध, सारनाथ, कपिलवस्तु। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, बोध गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा पॉपुलर है। कह रहा है द सन राइजेज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्टली, यानी कि इंडिया के किस स्टेट में सबसे पहले सन दिखाई पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड होगा, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे लास्ट कहाँ दिखाई पड़ता है ये आपको बताना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि बिहू इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट्स, यानी बिहू एक फेस्टिवल है जो कि किस स्टेट का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, आसाम की बहू, यानी ए असम जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं मनसबदारी सिस्टम वाज स्टार्टेड बाई, इनमें से किनके द्वारा मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया गया था। 4 ऑप्शन है, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहाँ। करेक्ट आंसर इसका अकबर होगा। अकबर के द्वारा ही मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया गया था। आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, इक्तदारी सिस्टम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, इक्तदारी सिस्टम। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत के रियल फाउंडर किनको जानते हैं, किसे कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, इल्तुतमिश के द्वारा ही, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही जो है खलीफा का टाइटल लिया था। कुछ मोहम्मद गौरी तो इनका स्लेब हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक का। एक सवाल यहाँ पे मैं पूछूंगा कि स्लेब का स्लेब या स्लेबों का स्लेब किन्हें या किनको जानते हैं, किनको कहते हैं। स्लेब का स्लेब किन्हें कहते हैं, आप इसका आंसर करेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का, या बंगाल के लिए जाहिर सी बात है मुगल के में था, सुप्रीमेसी में था। तो इनमें से किनके द्वारा बंगाल को एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट फाउंड किया था या बनाया था। तो 4 ऑप्शन है, मुर्शीद कुली खां, सिराजुद्दौला, औरंगजेब, अकबर। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा मुर्शीद कुली खां, ये जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ, यानी जो गवर्नर स्टेट का होता है वो किसके एडवाइस पे अपॉइंट किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे होता है। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने मंत्री होते हैं वो सभी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही अपॉइंट किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दी प्रेसिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन टू दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रेसिडेंट जो है अपना रेजिग्नेशन किन के पास देते हैं, चीफ जस्टिस, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो वाइस प्रेसिडेंट के पास अपना रेजिग्नेशन देंगे। प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना हो तो अपना वाइस प्रेसिडेंट के पास देंगे, और अगर वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना हो तो वो कहाँ देंगे, आप आंसर करिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने सालों के लिए वो ऑफिस होल्ड करते हैं, यानी ऑफिस में रहते हैं, यानी प्रेसिडेंट ऑफिस में या वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में कितने साल के लिए रहते हैं। मैंने दोनों के लिए पूछ दिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए 5 ईयर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देखिए कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट से एक सवाल आपके बनने की पूरी चांस है। कह रहे हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इनमें से कौन जो है प्रेसिडेंट के प्लेजर पे वर्क कर रहा होता है। यह अपॉइंटमेंट हालांकि प्रेसिडेंट ही करते हैं, उसके प्लेजर पे कौन यहाँ पे वर्क कर रहा होता है। तो इलेक्शन कमिश्नर हो गया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, गवर्नर हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा गवर्नर होता है, जो उसके प्लेजर पे उसके ऑफिस के दौरान वो काम कर रहा होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड द राज्यसभा। आपको तो वैसे तो मालूम है कि लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन का जो कॉन्सेप्ट था उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो अगर ऑप्शन में जैसा ऑप्शन रहेगा, मतलब क्वेश्चन वैसे के हिसाब चलेगा, फिलहाल तो ख़त्म हो चुका है। तो अब अगर देखा जाए तो सिर्फ राज्यसभा ही मेंशन करेंगे, तो इसके हिसाब से करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। मतलब ये है कि राज्यसभा में, या ऐसे कह लीजिए कि प्रेसिडेंट आज के टाइम में सिर्फ 12 मेंबर को ही वो भी राज्यसभा में अपॉइंट करते हैं। लोकसभा में जो अपॉइंटमेंट होता था उसको ख़त्म कर दिया गया, जो दो एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करते थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा बिल्कुल ये करता है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, ईच स्टेट ये भी करता है, यानी भारत के अंदर 28 स्टेट है, उन सभी 28 राज्य के जो एमएलए हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ये नहीं करते हैं, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 5 ही स्टेट के अंदर है, जिसको बाई कैमरल स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो सिर्फ 5 स्टेट के अंदर है और ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं।
राज्यसभा का मेंबर भी करता है, लोकसभा का मेंबर भी करता है, स्टेट के लेजिस्लेटिव एमएलए भी करते हैं, और दो यूटी है उसके भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौन नहीं करते हैं, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं करते हैं पार्टिसिपेट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो ये था आज तक के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। बाई डिफ़ॉल्ट शेड्यूल थोड़ा बिजी होने की वजह से थोड़ा सा कम है, पर अगले दिन इसको और अपडेट कर देंगे। एट दिन में बताते चलें कि अभी फ़िलहाल 2 इनिशिएटिव चल रहा है। एक तो 10 डेज़ का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिस भी कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया जा चुका है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दूसरा इनिशिएटिव यह है कि जो भी स्टूडेंट जामे के बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, बीबीकॉम, बीएलएलबी, ज्योग्राफी, बीएसडब्ल्यू या फिर जिसमें भी आपका लाइक जीके जीएस के सवाल पूछे जाते हैं, आप लोगों के लिए जो है मॉक टेस्ट लाया गया है। और उस मॉक टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, वरना आप यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने अपडेट कर रखा है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट्स हो तो आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। इसके अलावा कोई भी डाउट्स क्लियर होता है कमेंट कीजिएगा, और आप ये एट द एंड में बताइए कि आपके टोटल कितने सही हुए। अगर मान लीजिए कर 18 या 20 क्वेश्चन है, इस 20 क्वेश्चन में टोटल कितना आपका करेक्ट आंसर वो कीजिएगा, ताकि ये पता चल पाए कि हाँ भाई आप कितने आंसर कर पा रहे हैं।